इसीलिए सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल बोला है। माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल करने से अपने आप भक्ति होगी। देखना एग्जांपल ये है कि दीपक रख दो, लौ अगर विंड में होगी तो हिलेगी। आप ग्लास रख दो तो नहीं हिलेगी, चाहे कितनी तूफान आए। या नाव है, तूफान आएगा तो खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आपने माइंड कंट्रोल नहीं किया तो आपकी भक्ति की नाव डूब जाएगी। बस कोई एक्शन करने से एक्शन नहीं होता, होल्ड करने से एक्शन होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और उसका नाम है होल्डिंग। होल्डिंग समझते हो? होल्डिंग मतलब पकड़ना। आपको अजीब सा लगेगा बट ये जो कॉन्सेप्ट है पकड़ना, स्पेसिफिकली अपने आप को पकड़ना, वो सिर्फ इंसानों को पता है। इसको पकड़ना कह दो या इसको आप संस्कृत में कह सकते हो निग्रह। निग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना। केवल ये इंसान में कैपेसिटी है अपने आप को पकड़ने की, अपने आप को रोकने की, और किसी में नहीं है। ना जानवर में है, एनिमल किंगडम में तो है ही नहीं। से गिफ्ट है हमें भगवान का। हम अपने आप को, इसको आप निग्रह भी कह सकते हो या इसको इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ने को कहते हैं निग्रह, जब हम अपने आप को पकड़ते हैं। हम जितने भी काम करते हैं, जो भी एक्शन होता है हमारी लाइफ में, वो पकड़ने से ही होता है, वरना आप एक्शन नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ पकड़ने का मतलब। जो भी आप काम करते हो वो एक रोक के करते हो अपने आप को, बिना रोके काम नहीं हो सकता। अगर आप अपने आप को रोकोगे नहीं तो आप ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, वो करते रहोगे, वो करते रहोगे। आप अपने आप को रोक के सारी जगह से फिर तो एक पे फोकस करोगे कि मुझे ये करना है। से उल्टा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी एक्शन करना है तो आपको रोकना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, दोनों, शरीर के स्तर पे भी, माइंड के स्तर पे भी। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है? शरीर के स्तर पे एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चीज़ को धक्का देना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो धक्का दोगे। धक्का कैसे दोगे आप? पकड़ के तो धक्का दिया आपने। फिजिकल लेवल पे तो ये हुआ कि आप खाना खा रहे हो तो आपको मुंह में पकड़ना पड़ेगा ना फूड को, तभी तो खा पाओगे। अगर पकड़ोगे नहीं तो फिर तो कैसे होगा? कुछ होगा ही नहीं। फिजिकल लेवल पे आप सब कुछ पकड़ रहे हो, होल्ड कर रहे हो, और इसीलिए काम हो रहा है। जो होल्ड नहीं कर पाएगा वो काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। ऐसा फाइट करो, फाइट कर में हम मुट्ठी को पकड़ ही तो रहे हैं, तभी तो मारेंगे उसको, या उसको पकड़ लेंगे, उसको धून देंगे, कुछ तो करेंगे। अगर आप पकड़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। कहते हैं होल्ड। फिजिकल लेवल पे सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं, सब ऐसी चलती हैं। अगर आपको किसी को खींचना है तो कैसे करोगे? पकड़ के खींचोगे, बिना पकड़े तो खींच नहीं सकते। या इनको फार्मिंग में वो चलाना है तो कैसे चलाएंगे? पकड़ के। बिना होल्ड किए आप कुछ एक्शन नहीं कर सकते। फिजिकल लेवल पे भी होल्ड, आप सब्जी काटनी है, नाइफ को होल्ड करना पड़ेगा और सही से होल्ड करना पड़ेगा। लूज छोड़ दोगे तो कटेगा ही नहीं। कोई भी एक्शन देखो उसमें होल्डिंग करनी पड़ेगी आपको। होल्डिंग मतलब पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। कार चलाओगे, स्टीयरिंग पकड़नी पड़ेगी। आप कोई एक्शन बताओ जिसमें पकड़ना नहीं पड़ता। कोई है? कोई नहीं। चल रहे हो,
तो ज़मीन को पकड़ना पड़ेगा, पैरों से नहीं। पैरों से ज़मीन टिकाने तो पड़ेंगे पैर को, ना चलोगे कैसे आप, गिर ही हो गए अभी। सो इसलिए ये रूल है। ये एक्शन कैसे होता है, होल्डिंग से। एक्शन के पीछे होल्डिंग है। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, मैं आई जस्ट टेल यू, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी सांस लेने में आप देखो, अभी तो चलो अपने आप ही चलती जा रही है, मगर आप कुछ काम करो हैवी, तो सांस को रोकना पड़ता है ना, होगा ही नहीं। जैसे आप कुछ उठाओ भारी, तो क्या करना पड़ता है, सांस रोकना पड़ता है ना, तभी उठेगा आप। ऐसे नहीं उठा पाओगे। उठा के देख लो भारी चीज़, उठा सकते हैं? ईश्वरी उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। अगर कोई बहुत भारी हो तो उठा सकते हो आप बिना सांस ऐसे थोड़े ना उठा लोगे, आपको सांस रोकना पड़े, फिर उठाओगे। जब आप पुश करो, उठाने की कोशिश करोगे, तो सांस अपने आप रुकेगा। आप जिम में जाओ, डंबल्स अब वो नहीं उठाते, तो कैसे करते हैं, सांस रोक के करते हैं, सांस अंदर लेके फिर रोकते हैं, फिर उठाते हैं। तो रोकना पड़ता है। फिजिकल लेवल पे भी एक्शन बिना रोके नहीं होगा। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया। मेंटल लेवल पे भी आप बिना रोके कुछ सोच नहीं सकते, माइंड ही भागता रहेगा। कुछ सोचने के लिए आपको माइंड को रोक के उस जगह लगाना तो पड़ेगा ना, थॉट पे, है ना। सोचोगे कैसे उस पे, है नहीं। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि 4 + 4 क्या है, क्या है, और 8 + 8 और 16 × 16 है 16 × 16, हाँ ठीक है, 256 × 256 बताओ। 70,000। अब आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए तो क्या करना पड़ रहा है, माइंड को रोकना पड़ रहा है ना इस चीज़ पे। हाँ 256 क्या है, अगर माइंड भागता रहेगा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो माइंड के लेवल पे भी आपको पकड़ना पड़ रहा है माइंड को कुछ काम करने के लिए, वरना कर नहीं सकते आप, होगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी है। तो इस फिजिकल और मेंटल लेवल पे जो हम पकड़ते हैं उसको बोलते हैं निग्रह। उसको आप बोल सकते हो पकड़ना, कह सकते हो कंट्रोल, कह सकते हो कंट्रोल। सो एक्शन बिना कंट्रोल के नहीं होता, और पर्पसफुल एक्शन बिना कंट्रोल के तो हो ही नहीं सकता। पर्पसफुल एक्शन, एक मिनट, एक सेकेंड। तो पर्पसफुल एक्शन बिना कंट्रोल के हो ही नहीं सकता। पर्पसफुल एक्शन क्या होता है पता है ना? उद्देश्य है उद्देश्य पर्पस। नहीं, पर्पसफुल एक्शन होता है कि हाँ मतलब हाँ, आप कोई एक्शन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो एक गोल के साथ, पर्पसफुल के साथ, वो तो बिना आप होल्ड किए, बिना कंट्रोल के कर ही नहीं सकते। तो पूरा कंट्रोल चाहिए फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, है ना। इसलिए पागल आदमी कुछ कर नहीं पाता। वो ना अपने माइंड को पकड़ सकता है, ना अपनी बॉडी को, कर नहीं पाएगा ना कुछ। या जिसको वो होते हैं एपिलेप्सी होती है, ये बूढ़े लोग नहीं काम कर पाते, नहीं, क्योंकि पकड़ नहीं सकते ना चीज़ों को। उसके हाथ पांव कांपेंगे, पकड़ ही नहीं पाएगा कुछ, गिर भी जाएगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल। फिजिकल लेवल पे पकड़ने का गिफ्ट तो भगवान ने एनिमल्स को भी दिए, वरना चल नहीं सकते, फाइट नहीं कर सकते, प्रे नहीं कर सकते, शिकार, मगर मेंटल लेवल पे नहीं दिया उनको पकड़ने की कैपेसिटी। सो ये है। और समाज के लेवल पे भी अगर कुछ करना है तो पकड़ना होगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं धारण। इंडिविजुअल लेवल पे बोलते हैं निग्रह, समाज के लेवल पर बोलते हैं धारण, जिससे आता है धर्म। तो समाज के लेवल पे भी आपको पकड़ना पड़ेगा ना लोगों को। कैसे पकड़ोगे लोगों को? ऐसे खींचोगे, रूल्स बनाकर।
तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये लिमिट है, ये रेड लाइट है, नहीं क्रॉस कर सकते, ये लाइन है, इसके आगे नहीं जा सकते, है ना। तो उससे आप पकड़ते हो लोगों को, तो फिर समाज चलता है। जिस समाज को आप पकड़ोगे नहीं वो चलेगा नहीं, वो क्योस हो जाएगा। क्योस समझते हो ना आप? अराजकता हो जाएगी। राजा मतलब राजन, राज्य। राज्य मतलब क्या है? जो राजा क्या करता है? Hold this up. राजा पकड़ के रखता है। राजा रजोगुण से क्या है? रज से राजा। जो जो एक्शन से, अपने सही एक्शन से लोगों को संभाल के रखता है, सारे समाज को इकट्ठा करके पकड़ के रखता है, समाज फैल ना जाए, बिखर ना जाए, यही है ना। इसलिए लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बनाते हैं तो समाज चलता है, वरना सब जानवर बन जाएंगे। तो उसमें भी पकड़ना है। क्लियर हो गया? तब एक्शन होगा। और भक्ति में भी एक्शन चाहिए तो पकड़ना पड़ेगा आपको भगवान के नाम को, वरना एक्शन नहीं होगा, वरना कुछ आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ही नहीं। सो एनीवे वो मैं बाद में आऊँगा, बट पॉइंट ये है कि पकड़ना, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल लेवल पर निग्रह कहते हैं, समाज के लेवल पे इसको धर्म कहते हैं, धारण कहते हैं। और ये गिफ्ट केवल इंसान के पास है और किसी के पास नहीं। सो अब, और उसी से एक्शन होता है, उसी से एनर्जी आती है पकड़ने से, मेंटल फिजिकल लेवल पे, समाज के लेवल पे चीज़ें चलती हैं आगे। सो अब ये हमें क्यों जानना है? आप बोलो ऐसे क्यों जानना है? हमें क्यों जानना है? हमें इसलिए जानना है क्योंकि जब तक आपको अपने आप को, अपने माइंड को, समाज को पकड़ना नहीं आएगा, या कैपेसिटी नहीं आएगी, या बल नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सारे स्पिरिचुअल लाइफ में, सारे आध्यात्मिक जीवन में एक ही बात की है, सबसे पहली चीज़ क्या है? कंट्रोल, इंद्रिय निग्रहण, यही कहते हैं ना, मन को अपने वश में करना, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। अंडा ज़ीरो, कुछ नहीं होगा, कुछ एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब ये जो कैमरा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वीडियो को पकड़ के। हाँ, मेरी फ़ोटो को कैप्चर कर रहा है। कैप्चर ही तो कहते हैं कैमरा में कैप्चर ही कहते हैं। मेरे को कैप्चर कर रहा है, वर्ड ही कैप्चर है। कैमरा मेरी फ़ोटो को पकड़ रहा है, तब वीडियो बनेगा, नहीं पकड़ेगा तो नहीं बनेगा, काम खत्म हो गया। सो ये हमें अपने अंदर ये सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट चाहिए, ये आइडिया चाहिए, यस मुझे अपने आप को पकड़ के रखना है। दूसरा, हमें इसको करने के लिए बल चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाएगा अपने आप को। नहीं, अब पाप से बचने के लिए अपने आप को पकड़ना पड़ता है, रोकना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको समझ नहीं आया, ना सामाजिक स्तर पे कर सकते हो, ना इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो। सो हमें दो चीज़ करनी है, हमें एक तो आइडिया चाहिए, हमें समझना है कि करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पकड़ना इम्पोर्टेंट है, काम अपने आप होगा। उल्टा है, लोग सोचते रहते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें वो ये करना है। एक्चुअली उल्टा सोचना है, हमें पकड़ना क्या है तो काम होगा। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। हम सब उल्टा सोच रहे हैं लाइफ में, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते, पड़े रहते हैं ऐसे। सो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आश्रम है, कोई भी आश्रम है, इसको चलाना है, आपको चलाना है ना। तो चलाने के लिए मैन पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, है ना, लोग चाहिए और पैसे चाहिए, तब चलेगा। सिर्फ चलाना है, एक ऐसे कोई कंपनी चलानी है तो लोग चाहिए और पैसे चाहिए। कंपनी की बात कर लेते हैं। सब कोई आदमी सोचेगा हाँ यार मुझे जल्दी जल्दी पैसे कमाने और जल्दी जल्दी लोग हमें और एम्प्लॉय लेने करना है, कंपनी बढ़ेगी। एम्प्लॉय भरते रहो और पैसे लाते रहो, कंपनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जो कंपनी चलाने वाले अच्छे लीडर, जो आश्रम चलाते हैं, जो टेम्पल चलाते हैं,
जो गंदे लीडर होते हैं, जो टेम्पल चलाते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे लोगों को लाओ जल्दी जल्दी, और नहीं, और डोनेशन लाओ और चलेगा, नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा वो। आपको चलाना है तो आपको चलाने के लिए चलाने पे नहीं फोकस करना, आपको चलाने के लिए किस पे फोकस करना है, किस पे करना है? मैंने क्या बताया अभी? पकड़ने पे। किसको पकड़ना है? आपको लोगों को भरना नहीं है, लोगों को पकड़ के रखना है अंदर। लोग जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको पहले रखना है अपने साथ, तब बढ़ेगा ये। अगर आ रहे हैं निकल रहे हैं, आ रहे हैं निकल रहे हैं, तो क्या बढ़ेगा? आप तो भरने की कोशिश कर रहे हो ना, रखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो कभी नहीं चलेगा, वो क्रैश हो जाएगा वो। तो जो आ रहे हैं उनको पकड़ो, तभी तो प्रभुपाद ने कहा बॉयल डाउन द, तभी प्रभुपाद ने कहा अब समय आ गया कि लोगों को रखें हम साथ में, लोगों को रखें, उनको ट्रेन करें, उन पे काम करें, तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अदरवाइज आप मैनिपुलेट करते रहोगे लोगों को। उनको पकड़ के रखना है, मतलब पकड़ने की सेंस गंदी सेंस नहीं है यहाँ पे, पकड़ने की सेंस है उनको साथ में रखना है और उनको इस तरह रखना है कि वो रह पाए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। और दूसरा पैसे चाहिए हमें, तो अब भाई वहाँ से डोनेशन लाओ, वहाँ से डोनेशन लाओ, वो किस पे फोकस कर रहा है? लाने पे ना, एक्शन पे। हम नहीं कर रहे। अगर रैली में आपको आश्रम चलाना है, कोई भी टेम्पल, कोई भी कंपनी चलानी है, तो किस पे फोकस करना है कि जो पैसे हैं उसको ध्यान से हम पकड़ के रखें, सेविंग पे ध्यान करो, लाने पे ध्यान मत करो ज़्यादा। आपके पास होंगे तो चलेगा, आप सेविंग पे ध्यान नहीं दोगे, पकड़ के नहीं रखोगे पैसों को, आ रहा है खर्च, आ रहा है खर्च, तो टेंशन में, हम पूरे टाइम टेंशन में ही रहेगा। रखो अपने पास कुछ, जैसे रूपा को समझने का इमरजेंसी के लिए रखो, चीज़ों के लिए, अपने चलाने के लिए रखो 50%। थिंग्स देयर, सभी एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। लाने पे ध्यान मत रखो, कितना कितना कमा रहे हो, सेविंग पे ध्यान रखो, तो आप बढ़ जाएगा, आपका लाइफ अच्छी हो जाएगी आपकी। अगर फाइनेंशियली बात करें, सारे पूछ लो आप किसी भी, मगर लोग कमाने पे करते हैं और खर्च होता रहता है, नहीं, वहीं बड़े रहते हैं। सो ऐसे ही यहाँ पे भी डायनेमिक्स है। सो हम एक्शन पे ध्यान नहीं कर रहे, हम किस पे कर रहे हैं? हम पकड़ने, अब पकड़ोगे तो अपने आप एक्शन होगा, पकड़ोगे तो एक्शन होगा, एक्शन होगा, जरूरी नहीं आपने पकड़ा है, निकलता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको, और क्या एग्जांपल दूँ, कोई एग्जांपल है किसी के, प्रैक्टिकल एग्जांपल है कोई? हाँ, तो आप डिवोटीज को रखो, ज़्यादा फोकस मत करो हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नहीं, आप वही रखो, उनको ट्रेन करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको उन पे फोकस करो, तो वो 10 लोग 1000 को लेके आएंगे अपने आप। 1000 को देखोगे तो 10 भी चले आएंगे, ऐसे ही होता है। ओला 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 ओला, कुछ नहीं होता उससे। हाँ ये बात है, इसमें टाइम लगता है और पेशेंस चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है काम करने का, कॉन्सेप्ट उल्टा है। जैसे मान लीजिए, वैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ चीज़ याद रखनी है तो क्या करना है, मेमोरी में आपको याद रखना है, तो क्या करोगे? हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और श्लोक पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो, श्लोक 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 श्लोक, सब कुछ नहीं होगा ही नहीं। आपको एक श्लोक करके उसको पकड़ना है अपने माइंड में, उसी को रिवाइज करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 7, और अपने आप आपको याद हो जाएगा। फिर अपने आप लेक्चर में निकलेगा, अपने आप एक्शन होगा, अपने पकड़ा नहीं तो नहीं आएगा। ये वो 1000 चीज़ें। सो ये बिल्कुल उल्टी चीज़ है ये। जैसे एक्सरसाइज में भी ऐसी होता है, पता है, मैं तो गया था ना एक्सरसाइज वाले के पास, हमारा डिवोटी है, तो उसने, मैंने पूछा भाई जिम में तुम मसल्स कैसे बनाते हो? तो मैं तो लगता है कि यार उठाओ वेट, और वेट लगाओ और वेट लगाओ, और उसने कहा ऐसे नहीं होगा। उसने कहा आपको उठा के होल्ड करना पड़ेगा, चाहे कम ही उठाओ, होल्ड करो थोड़ा टाइम, तब आपकी मसल्स बनेंगी। अब ऐसे 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 करते रहोगे तो नहीं बनेगा। और यही है, लोग एक्सरसाइज ऐसे ही करते हैं, डंबल उठाया, ची 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 ची, थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, आप पे प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आप कुछ तो करोगे, कुछ तो होगा ही होगा, आप खुश हो रहे हो गया, देखो। आप डंबल्स करते हो ना बीच में
मैं भी करता हूँ वहाँ कबूरथला थोड़ा। हाँ, तो एग्जाम्पल मुझे कहते हैं मैं डंबल्स करता हूँ, आजकल तो ऐसे ही उठा लेता हूँ बाल्टी, हो उड़ जाएगा, स्ट्रेंथ तो आ जाएगी, मगर कमज़ोर ही रहेगा ये, मसल्स नहीं बनेंगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। उसके लिए उसने मुझे बताया, अब वो तो एक्सपर्ट है ना, मतलब वो मिस्टर वर्ड था, वो जिससे मैं बात कर रहा था, मुझे बुलाया था फंक्शन में, उसको मिस्टर वर्ड मिला है बॉडी बिल्डिंग में। तो मैं उससे पूछ रहा था, यार ऐसे कैसे होगा, लोग तो पड़े रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं एक्सरसाइज, कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा मेन फंडा है होल्ड करना, होल्डिंग करने से एक्शन होगा मसल्स में। तो आप उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे डंबल्स, पता है ना डंबल्स क्या होता है, अब उठाओ ऐसे, ऐसे करो और होल्ड करो ऐसे। सारे अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, होल्डिंग में जो बनेगी वो नहीं बनेगी मसल। या अगर आपको करना है तो अब ऐसे हमेशा होल्ड करना तो मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, आप 5 सेकंड में हो जाएगा और दर्द भी होगा। तो इसलिए कहते हैं आप उठाओ, आप धीरे धीरे उठाओ और धीरे धीरे नीचे करो, तो उसमें होल्ड करना पड़ रहा है, उस एक्शन में आपको होल्ड करके करना है। ऐसे करोगे तो होल्ड नहीं करना, तो आप एक्शन के जो है ना, मतलब ऐसे करके आप मूवमेंट से ही आप सहारा ले रहे हो, है नहीं, चीट कर रहे हो अपने आप को, चीटिंग हो रही है। ऐसे कर रहे हो, ग्रेविटी से नीचे जा रही है, फिर ऐसे करो, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे काम हो रहा है, टिंग 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 टिंग। आप धीरे धीरे करोगे, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं था तो एक डिवोटी थे, वो भी मेरे साथ कर रहे थे एक्सरसाइज, तो वो आया था डिवोटी जिम वाला, मैंने कराओ, तो वो चिंग 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 कर रहे हैं। मैंने कहा प्रभु जी कितने कर ली, 40 कर ली। मैंने कहा ठीक है, अच्छा अब आप धीरे धीरे करना, 2 में हालत खराब, पसीने आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं होगा आपसे, देखना। सो होल्डिंग से प्रॉपर एक्शन हुआ है, होल्डिंग से चीज़ बन रही है। ये तो मुझे भी उसने बताया, मैंने कहा अरे ऐसे भी होता है। हम होल्ड नहीं करेंगे नहीं होगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं यहाँ पे, एक्शन पे नहीं कर रहे, किस पे कर रहे हैं, होल्डिंग पे कर रहे हैं, तो एक्शन अपने आप होगा। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और ये गीता का ही कॉन्सेप्ट है, बाय द वे, गीता का ही कॉन्सेप्ट है, ये मेरा नहीं है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, माइंड कंट्रोल करो, इंद्रिय निग्रहण करो सबसे पहले, तभी भक्ति होगी। आप भक्ति करने की, आप सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँगा, चैंटिंग भी कर लूँगा, सर्विस भी कर लूँगा, कुकिंग भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। आप अपने आप को रोक के एक चीज़ करो, ये मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो केवल चैंटिंग ही करूँगा, सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस ही करेंगे। अपने आप को होल्ड करके करोगे तो फोकस भी होगा और सही रिजल्ट भी आएगा। वरना भागते रहो, हाँ ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, पागल हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत सिस्टम चलता रहेगा मगर अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअलिटी में भी होल्ड करना सीखना है, तो चीज़ें होंगी, चीज़ें होती हैं। ऐसे अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि प्रभु जी ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछी, प्रभु जी हाँ तो ये लड़ रहे हैं, क्या करें, ये तो लड़ाई हो रही है यार डिवोटीज़ में, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक अच्छा जो लीडर है वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या आप क्या बोलोगे, वो तो मैं समझ गया, वैसे बोलोगे क्या, नहीं, अगर मान लीजिए कोई आ गया, अभी आश्रम में तो लड़ाई हो गई 10 डिवोटी की, जो क्या करें प्रभु जी, तो क्या बोलोगे फॉर एग्जाम्पल, क्या कर रहा है वो, प्रभु मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो, बस बॉटल दे दो मुझे, छोड़ दो बस, मुझे 1 मिनट प्रभु दे दो मुझे आप। हाँ, सो हम आप तो ये कर लो, वो कर लो, आप क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन है ना, तो हम क्या बोलेंगे हाँ ठीक है 5 मिनट सोच के बताते हैं, यही है ना, मतलब एक टाइम तो लेंगे सोचने का, बिना सोचे करेंगे तो हम और ख़राब कर देंगे चीज़ें। ठीक है 1 मिनट सोच के बताते हैं, अपने को होल्ड किया ना, तब सही थॉट आया। इसीलिए सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल बोला है। माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल करने से अपने आप भक्ति होगी, देखना आप भक्ति करते रहोगे, पीछे कंट्रोल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। सब चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्ण करते जा रहे हो,
अपने आप को कंट्रोल करके नहीं कर रहे तो ना मन लगेगा ना चैंटिंग होगी। कंप्लीट हो जाएगी वो बात अलग है, कंप्लीट ज़रूर हो जाएगी। सो दैट्स द आइडिया देयर। ये मैंने आपको बिल्कुल उल्टा आइडिया बता दिया, गीता सही है। तभी तभी तो कृष्णा कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं वो, जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। कौन क्या मतलब, हाँ मतलब अगर एक भी इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो व्यक्ति गिर जाएगा। वायु रेवा ने वहाँ बस ऐसी वही है ना, नेंगते कैसे है मैं भूल गया। जैसे दीपक अगर तूफान में हो तो लौ हिलती है, इंद्रिया नाम ही, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे एग्जांपल ये है कि दीपक रख दो, लौ अगर विंड में होगी तो हिलेगी, आप ग्लास रख दो तो नहीं हिलेगी चाहे कितनी तूफान आए। या नाव है, तूफान आएगा तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आपने माइंड कंट्रोल नहीं किया तो आपकी भक्ति की नाव डूब जाएगी। बस कोई एक्शन करने से एक्शन नहीं होता, होल्ड करने से एक्शन होता है। ये ध्यान रख लेना आप हमेशा, होल्ड करने से एक्शन होता है और सही एक्शन भी होता है। ये भगवद गीता की टीचिंग है, ये आपको जीवन में भी काम आएगा। इसलिए आपसे कोई पूछे कि प्रभु जी कैसे करना है, ठीक है सोच के बताएंगे, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट लो, सोच के बताएंगे। सो दैट्स हाउ इट गोस। क्या हो रहा है, बैठ जाओ रो, अभी बैठ जाओ साला। लेक्चर के बीच में कुछ नहीं कर सकता मैं, ये फंडा बेकार है। क्लियर है, टाइम हो गया ना 9:30। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, भाई साइलेंट आप दे। अब आपको ये डाइजेस्ट करने में और टाइम लगेगा, इस पर सोचना जाके मैंने क्या बताया। इंसान करने में बिलीव करता है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं कर पाता। तो करने वाले होते हैं वो रोकने में बिलीव करते हैं, तो वो सब करते हैं। होल्ड करने में बिलीव करते हैं, काम अपने आप होता है। ऐसे ही है बस। नदी बह रही है, बहती रहेगी। अगर हम नदी के प्रवाह को रोकोगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रोकने पे, ऐसे तो बह रही है, तो रोकने पे उसका पोटेंशियल बाहर आता है। उसकी, आप किसी चीज़ को रोकोगे ना तो उसकी क्वालिटीज़ बाहर आ जाएंगी। आप माइंड को रोकोगे तो माइंड की पावर बाहर आ जाएगी। आप बॉडी को रोकोगे ऐसे तो बॉडी की पावर बाहर आएगी। आप लोगों को रोकोगे तो मैन पावर बाहर आएगी। मतलब यहाँ पे रोकने का सेंस गलत नहीं है, अच्छे सेंस में पावर बाहर आती है। सांसों को रोकोगे, प्राणायाम, पावर बाहर आएगी। किसी चीज़ को रोकोगे पावर बाहर आती है। ये तरीका, इसलिए भक्ति में ज़रूरी है माइंड को रोकना, इंद्रियों को रोकना, तो पावर आएगी। उस पावर से फिर हम भगवान की सर्विस करेंगे। वरना वीक रहोगे माइंड मेंटली, सेवा क्या करोगे भगवान की। भक्ति मतलब सेवा करना ही है, ना चैंटिंग होगा ना कुछ होगी, डिस्टर्ब होते रहोगे। ओके सो कुछ पूछना, कुछ कहना है, खत्म कर। एक्शंस पे होल्ड करना मतलब प्रोसीजर को बहुत ही कॉशियसली करना। कॉशियसली भी कह सकते हो, बट सिर्फ कॉशियस नहीं है, आपको रोकने की पावर होनी चाहिए उसको। कॉशियसली कह सकते हो, बट किसी काम को अगर आप रोक के कर रहे हो तो मतलब क्या है, मतलब है अपने माइंड को रोक के फोकस कर रहे हो उसको, और उस काम को जल्दी जल्दी नहीं करोगे आप। केयरफुली कह सकते हो, केयरफुल वहीं से आएगा पॉइंट। किसी प्लान के साथ करोगे, ऐसे ही धाड़ कर दिया, रोक के सोचोगे कैसे करना है, 10 बार सोचोगे फिर करोगे, क्यों कर रहा हूँ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट क्या है इसका। ऐसे ही करते रहोगे तो फिर नहीं होगी चीज़ें, खराब होंगी चीज़ें। उसी को रजोगुण कहते हैं। रजोगुण वो होता है जिसमें आदमी रोक के नहीं करता, करता रहता है बस, रोकता नहीं अपने आप को। सतोगुण में पहले रोकता है, सोचता है,
फिर करता है, वो सतोगुण है। तमोगुण में ना करता है ना रोकता है, पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करना भाई, बस पड़ा रहेगा, कुछ नहीं है, पता ही नहीं कुछ। So that's the whole idea. ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? इसलिए भक्ति में भी ऐसे लोग कहते हैं प्रभु जी हम आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। आगे जब अपने को रोकोगे सही से तो आगे बढ़ोगे। जहां हो वहां अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, अपने आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब जहां हो वहां पे अपने को सेटल करो, पहले जहां हो उसको आप सही करो, अपने आप को रोको वहां पर, और वहां पर चीजें सही करो, तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा। आप एक कदम रखोगे, जब तक सेटल नहीं होगा दूसरा कदम कैसे लोगे? गिर जाएगा। भागवतम का एग्जाम्पल है, ये तो रखा नहीं जमीन पे, कीचड़ है, दूसरा ले लिया, धाड़ गिर जाओगे। तो होल्ड करना पड़ेगा ना आपको, मगर आगे कैसे बढ़, आगे कैसे बढ़, आगे कैसे बढ़ोगे ही नहीं, पागल हो जाओगे, यही सोचते रहोगे, उससे नहीं होता फिर काम। उसके लिए फिर पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे बढ़ोगे, शनाई शनाई, टाइम लगेगा उसमें, मगर जो काम होगा ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, माइंड का स्वभाव भी चलना, माइंड का स्वभाव, हाँ उसका चंचल है ना, चलता रहता है माइंड। यही तो गिफ्ट है, रोकना। तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस है, करना पड़ेगा। ओके, ये एंड अप दिया। अब सोचना है इस पे आप कि मैंने क्या बोला। हर चीज़ में प्रिंसिपल काम करेगा, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।